हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो ओम सुख शांति स्मृति के साथ साथ आप सभी को सुबह सुबह की बहुत ही प्यारी सी गुड मॉर्निंग। जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ और यहाँ ये टाइम है दोपहर का, तो यहाँ मैं सब खाना बनाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये आज मैं बना रही हूँ गाजर और आलू की मिक्स सब्जी। तो यहाँ मैंने सारी तैयारियाँ कर ली है और यहाँ मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, और वो भी बिल्कुल सूखी सब्जी। तो यहाँ मैंने जो गाजर हैं, आलू हैं, जो भी मसाले हैं, प्याज टमाटर जो भी डालना है मैंने वो सब कट करके यहाँ रख लिया है। कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और मैंने तेल भी डाल दिया था। तेल गरम हो गया तो मैंने जीरा भी डाल दिया था। जीरा जैसे ही भुन गया, मैंने जो प्याज टमाटर हरी मिर्च वो जो मैंने पीस के रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ जो मसाले हैं मैं वो डाल दूँगी थोड़े से सिकने के बाद। तो यहाँ मैंने जो मसाले हैं वो भी डाल दिया है, इनको एक बार अच्छे से हिला दिया है। तब तक ये सब मैं रखूँगी, थोड़ा सा और मसाले पक जाएंगे। उसके बाद जो मैंने गाजर और आलू को काट करके रखा है वो यहाँ मैं डाल दूँगी। गाजर और आलू की मिक्स सब्जी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। इसको मतलब सूखी सब्जी की तरह ही हम गाजर की सब्ज़ी है वो बनाते हैं। यहाँ मैंने ये बिल्कुल 2 चम्मच, थोड़ा सा जैसे 1 घूंटा पानी पियो, बस ज़्यादा ही ज़्यादा मैंने उतना ही डाला है यहाँ। और यह धनिया पत्ती है उसको भी मैंने यहाँ निकाल कर रख लिया है। जब सब्ज़ी हमारी बन जाएगी इसमें मैं 2 सीटी लगाने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी, सिर्फ 2 सीटी ही लगाऊँगी। तो यहाँ मैंने इसको चढ़ा दिया है। तब तक यहाँ मैं जो आटा है वो छान कर वो उसको आटा को लगा के मैं यहाँ रख दूँगी। और बच्चे जा रखे हैं आज, उनको ही पार्टी है स्कूल में चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में। तो आज बिना यूनिफॉर्म के, बिना बैग के कुछ नहीं लेके गए हैं। तो बच्चे बहुत ही खुश होकर गए हैं कि आज है उनकी स्कूल में प्रोग्राम, और बेटी ने एक ही स्वागत गान है उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो वहाँ डांस होगा, एक्ट होंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ, मतलब पूरी स्कूल। पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया है, खाली बच्चे ही गए हैं। टेंट वेंट लगा रखा है, खाने पीने का सब काम वही है। तो 12:30 के लगभग का मतलब उनकी छुट्टी का टाइम था। तो यहाँ मैं ये 12:30 होने वाले ही हैं शायद, तो मतलब वो तो टाइम था। और यहाँ देखो मैंने बातों ही बातों में आटा भी लगा लिया। और एकदम मैं जब भी आटा लगाती हूँ एक हाथ से, आपने देखा है इतनी बार एक हाथ से मैं आटा लगाती हूँ। और ये देखो बिल्कुल परात भी एकदम क्लीन होती है जब भी मैं आटा लगाती हूँ। कई लोगों को मैंने देखा है पूरी परात है उसको अच्छे से ऐसे सान के रखते हैं। तो यहाँ बच्चे आ चुके हैं, तो ये लीजिए जी। तो चलो मिलवाती हूँ मैं आपसे भी क्या क्या करके आए हैं, कैसा क्या हुआ है। तो ये भी गए थे, घर के कपड़े पहन के सब गए थे। तो खाना हमारा बन चुका है, तब तक आपको मैं इनसे मिलवाती हूँ। तो यहाँ वही बातचीतें चल रही। हेलो एवरीवन, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू। मैं आपको हमारे स्कूल की एक्सप्लेन करवाता हूँ। आज हम सिविल ड्रेस में स्कूल गए थे। उधर पहले बात हम प्रेयर में खड़े थे, तो हमारे सर ने मेरे को तो प्रेयर जब जो सीओ मैम आने वाली थी उनके लिए स्वागत के लिए उधर खड़ा कर दिया था। बाद में मेरी ड्यूटी थी जो कि डॉट्स की है, जिसमें वो फेंकते हैं जो निशाने पे लगाना रहता है, इसलिए उसमें मैं बाद में उधर चला गया था। और हमको बाद में छुट्टी के टाइम पेस्ट्री, समोसा, चटनी ये सब दिए थे, वो हम खा लिया। और फ्रूटी भी दी थी। मैं इतना ही हुआ था। ठीक है, थैंक यू, बाय। तो मैं और अब मैं तो सबसे पहले मैं गई, मेरा क्योंकि मैं सॉन्ग में थी, स्वागत वाले सॉन्ग में थी, तो उधर जाके हमने पहले प्रैक्टिस की, मतलब रिहर्सल किया। उसके बाद फिर हमने मतलब कि प्रेयर में गए थे हम। फिर जो मतलब हमारी क्लास की जो गर्ल्स थी वो अपनी प्रैक्टिस में चली गई थी, ओनली मैं बच गई थी अब फिर प्रेयर में। तो फिर मैं भी अपनी प्रैक्टिस करने चली गई दोबारा से। और फिर हम गए थे मतलब प्रोग्राम जहाँ पे था हम फिर वहाँ गए। उधर जाके हमने बैठा नहीं। उधर स्टार्टिंग में तो था, पहले ज्योति जलाई थी और फिर में हमारा जो सॉन्ग था वो हुआ। फिर बहुत सारे डांस हुए थे, हरियाणवी और फिर मतलब क्लासिकल डांस और
एक्ट भी हुआ था और लेजी डांस भी हुआ था, तो हमें उधर में बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद हम गए, मतलब नॉर्मल वगैरह जैसे सारे मिलके डांस करते हैं, फिर हमने वैसे भी किया था। तो फिर हम अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। उधर फिर हमने रिफ्रेशमेंट करी। उसमें हमें मिला था चॉकलेट वाली पेस्ट्री मिली थी और चटनी मिली थी, समोसे मिले थे और फ्रूटी मिली थी। कितने वाली फ्रूटी थी? 10 वाली। 10 वाली फ्रूटी। तो ये सब इनको खाने को मिला था। तो जब टाइम था जाने का 8 बजे का, और ये 12:30 1 बजे, ये 12:30 लगभग छुट्टी हो गई थी। तो आज इनको ना बैग ले जाने थे, ना पढ़ने की चिंता थी, ना क्लास लेने की, ना मैडम ना सर, कुछ नहीं, खाली फुल एंजॉय करना था आज इनको। और रास्ते में तब मैं स्कूल से आ रही थी ना, पहले स्कूल के अंदर वाले तो बता दूं, तो तब फिर उसको एक्ट के बाद हमने रिफ्रेशमेंट करी। उसके बाद जब हम छुट्टी हो गई हमारी, तो हमने क्लासेस के मतलब हमारी पूरी क्लास में मिलकर मैम के साथ एक फ़ोटो क्लिक किया। जो मेरी क्लासमेट है सृष्टि, वो अपना फ़ोन लेके आई थी, तो फिर हमने उसमें पूरी क्लास की ही मतलब फ़ोटोज़ ली। उसके बाद जब हम आ रहे थे तो कैंप वाले बच्चों को जो है रोक लिया था, मतलब बड़े वाले बच्चों को, 6th से ऊपर वाले बच्चों को रोक लिया था। जैसे ये छोटे ये बड़े। हाँ हम बड़े ये बड़े। तो मेरे को भी रोक लिया था, तो उधर थोड़ा बहुत जितना भी बिखर रखा था उतना काम करवाया। फिर जब है ना मतलब हम दूसरी वाली रिफ्रेशमेंट ले लेते टीचर्स के साथ, लेकिन फिर सर ऐसे बोले कि छोटे बच्चे तो गए, अब तुम भी जाओ। तो फिर मैंने रास्ते में जितने छोटे बच्चे थे उनको पहले अपने उनकी गाड़ी में छोड़ा, फिर मैं अपने घर पे आई। जिम्मेदार लड़की, बड़ा बच्चा जिम्मेदार लड़की। तो फिर ये आगे घर, अब हम खाएंगे खाना, फिर हम देखेंगे लैपटॉप। तो आज कुछ काम तो हुआ नहीं, तो पूरे दिन मौज करेंगे हम। ओके बाय बाय। आई बांधी कमर, तो पहले आई बांधी कमरिया पे साड़ी, बांधी कमरिया पे साड़ी, ओ ओ ओ ओ, सीने से लगा के रखू, राज ही बना के रखू, सोनिया वे तेरा मेरा प्यार। तो यहाँ सुबह हो चुकी है और अब भाई आधा नवंबर चला गया है, तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लगी है। यहाँ हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, बच्चों के लंच की तैयारी, तो वही सब काम यहाँ चल रहे हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा लगा के भी रख दिया है। रोज़ एक ही सवाल, एक ही जवाब, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँगी, बस यही चलता है। तो बच्चे यहाँ हो रहे हैं तैयार, नहा लिए हैं वो। तो यहाँ मैं तब तक अब क्या बनाएं, रोज़ रोज़ सुबह सुबह एक ही सवाल। और सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, कुछ भी बना दो तो बनाऊं क्या, बस वही सवाल जवाब यहाँ चलते रहते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा कि थोड़ी रोटी बना देती हूँ, और यहाँ ये 2 पैकेट मैंने मैगी बना दिए हैं। थोड़ी थोड़ी मैगी लिए जाएंगे और एक एक रोटी डाल के दे दूँगी अचार के साथ। सब्जी भी बनाओ तो सुबह सुबह बस उसी टाइम खा पाते हैं, बाद में फिर खाएं तो रखी हुई अच्छी भी नहीं लगती। और सब्जी बच्चे इतना ज़्यादा खुश होके भी नहीं खाते कि भाई सब्जी हम लेके गए और पूरा खा के आ गए, थोड़ा बहुत ही खा के और वापस आ जाते हैं ऐसे ही टिफ़िन में रख कर। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं तो सोचती हूँ कि हर जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, खासकर छोटे बच्चे हैं, उनके साथ तो ये दिक्कत रहती है कि सुबह सुबह बच्चों को टिफ़िन में क्या डाल के दें। हर रोज़ का एक ही सवाल जवाब होता रहता है, तो बस लगे हैं उसी को निपटाने में। तो यह मैंने छोटे वाले जो चूल्हा है उस पर मैंने मैगी है वो चढ़ा दी है। मैगी भी हमारे वालों का तो ये भी है एक दिक्कत कि इनको मतलब बिना छोंक की, बिना प्याज टमाटर, बस सीधा इनको पानी में डालो, मैगी को मसाला डालो और उसको अच्छे से उबाल कर दे दो। वही इनको तो पसंद है और वही इनको अच्छी लगती है। तो यहाँ उस तरफ मैगी बन रही है, इधर मैं 5-7 जो रोटियां हैं वो सेक लेती हूँ। पराठे भी रोज़ रोज़ अच्छे नहीं हैं कि रोज़ रोज़ पराठे खाएं, तो बस आज मैं मैगी है वो बना दूँगी। तो थोड़ी थोड़ी मैगी डाल दूँगी, एक एक रोटी डाल दूँगी अचार के साथ। और अब इनने थोड़ा चाय दूध और बिस्किट है वो खा लिए हैं। सुबह ये खा के नहीं जाते हैं, जब भी स्कूल जाओ, जल्दी जाओ, लेट जाओ, कभी भी खाकर नहीं जाते हैं, बस लेकर ही जाते हैं। तो फिर आएंगे तब तक और कुछ बना लेंगे। अब दोपहर में फिर से कुछ न कुछ तो बनाना ही है। तो बस यही रूटीन है जो चलता रहता है, और हर माँ का एक यही सवाल होता है।
और ये सबसे बड़ी समस्या है कि उठते ही क्या बनाऊं और किस में लग जाऊं। बस उठते ही आप लग जाओ किचन में, कुछ न कुछ तो बनाकर बच्चों को दो। बच्चों की डिमांड होती है हर रोज़ एक नया, कुछ न कुछ नया बनाओ मम्मी, कुछ अलग बनाओ। लेकिन वही घिसी पिटी हरकतें हैं जो वो आ जाती हैं, तो क्या करें। तो चलो मैं भी जल्दी से बना लेती हूँ। बच्चे यहाँ तैयार हो चुके हैं और टाइम भी हो गया है। तो बेटा पूछ रहा है मम्मी क्या टाइम हो गया, तो यहाँ